जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णु विदाय कृष्ण विदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाथ। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी पश्चात निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। मिलकर सारे बोलेंगे। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। आज 2 तारीख है और वरहाद्वादशी आज के दिन भगवान वराह प्रकट हुए थे और उन्होंने राक्षस पृथ्वी को ले गया था। हिरण्याकश तो राक्षसों में कितनी कितनी ताकत होती, पृथ्वी को उठा के ले गया। तो भगवान ने अपने जाड़ों पर बहुत विकराल रूप था भगवान का। भगवान ने वराह रूप धारण किया था और उठा के धरती मात को अपनी जगह स्थापित किया था और हिरण्याकश को मारा था। तो पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्हें अपने
खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। ये तृतीय स्कंद में ये वर्णन है। आगे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, जब भक्तों द्वारा श्री भगवान की स्तुतियां की जाती हैं तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने श्री भगवान की स्तुतियां की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा हैं, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर श्री भगवान को महिद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्वत महिद्र, अथवा पृथ्वी को धारण करने वाले। विशाल रूप और जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया, अपने पर उठाया। दूसरे शब्दों में श्री भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। अगर भगवान का शरीर बहुत भारी नहीं होता तो जो भगवान की जो दाढ़ें थी, तो दांत बाहर निकले होते हैं वराह के, उन पर कैसे, अगर भगवान का विकराल शरीर नहीं होता तो दाढ़ों पर कैसे धारण करते। बहुत बड़ा शरीर था भगवान का। तो अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। श्री भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। वसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शासिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे। भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान का एक नाम केशव भी है, की जय हो, जो शुक्र के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। तो वराह भगवान जो है कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप हैं भगवान के, और अनेकों रूप भगवान धारण करते हैं। तो ये वराह रूप जो है, हिरण्याकश पृथ्वी को ले गया था उठाकर। तो देखो राक्षस भी कितने बड़े बड़े शक्ति, ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान को अवतार लेने पड़ते हैं। तो हिरण्याकश का वध करने के लिए और धरती माता को अपनी जगह स्थित करने के लिए भगवान ने ये वराह रूप धारण किया। बड़े प्रेम से बोलो वराह भगवान की।
और आज वो दिन है, आज के दिन भगवान ने ये वराह का रूप धारण किया था। तो ये आप विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा रूप होगा भगवान का, जिस रूप के द्वारा, इस वराह रूप के द्वारा भगवान ने धरती माता को उठा के लाया था। असल में ये सारी धरती ही बहुत पवित्र है, क्योंकि भगवान, वैसे सब भगवान की रचनाएं हैं सारी। भगवान अपने सफेद दाढ़ों पर उठाकर इसको लाए थे। तो और राक्षस के साथ, हिरणाक्ष के साथ बड़ा युद्ध हुआ था भगवान का। और देखो भगवान करता है सर्वगुण संपन्न, भाग्यवान। 6 वो ऐश्वर्य हैं, निकालो 6 ऐश्वर्य। हरि बोल। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 गुण केवल भगवान में ही है। अगर किसी में एक हो तो बड़ा फेमस हो जाता है। जैसे कोई बड़ा अमीर है तो वो बड़ा अमीर आदमी है जी। जैसे अभी पहले मुकेश अंबानी का बाप था, क्या नाम उसको, धीरू भाई, वो बड़ा अमीर आदमी था, चला गया। पर पूरा हिंदुस्तान, दुनिया उसको जानती थी, हिंदुस्तान भी दुनिया भी। लेकिन भगवान के 6 गुण हैं, 6 गुण सबसे ज्यादा, मतलब सब कुछ ये भगवान का ही है। ये जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये सबसे छोटी है, नहीं मिल रहा उसमें, ये लिखे थे कहीं, मेरे ख्याल में लिखने चाहिए। ये पृथ्वी छोटी सी है, बड़ी बड़ी पृथ्वियां हैं, बड़े बड़े लोक हैं। भगवान को कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक बार ये भी कई लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहा है गॉड इज ग्रेट। तो प्रभुपाद कहते थे हाउ मच गॉड इज ग्रेट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो क्या मतलब इसका? मतलब ये कि भगवान विष्णु रूप में जब सांस छोड़ते हैं, अनेकों लोग उनके सांस के द्वारा बाहर निकलते हैं, अंदाजा लगाओ। और जब श्वास अंदर लेते हैं तो अनेकों लोग उनके अंदर चले जाते हैं। हम भगवान की महानता के विषय में कुछ नहीं सोच सकते। तो 6 गुण भगवान के हैं। भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे अमीर। भगवान से बड़ा सब कुछ उन्हीं का है। और सबसे बड़े त्यागी, किसी चीज से भगवान को मोह नहीं है। जब भगवान कृष्ण आए थे पृथ्वी पर, ये 6 बातें उन्होंने प्रदर्शित की थी। और 2 और हैं भगवान के गुण हैं। हाँ, और देखो भगवान ने सबसे ज्यादा फेमस, भगवान ने फेमस की हिंदी क्या, प्रचलित, क्या प्रसिद्ध, प्रचलित प्रसिद्ध दोनों की बात है। तो भगवान जो है ये सारे उन्होंने ये विष्णु पुराण में आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्या ज्ञान वैराग्य योश्चैव शनना भग इतिंगना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जिनके पास पूर्ण बल, शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य, ये 6 वस्तुएं हैं। पूर्ण बल, पूर्ण यश, सारी दुनिया आज कृष्ण को जानती है। जब भगवान थे, अब वो छोटे ही थे तो
उन्होंने पूतना राक्षसी को मार दिया। इतनी भयंकर वो राक्षसी थी, उसको मार दिया। यश, भगवान का यश सारी दुनिया में फैला हुआ है। धन सब कुछ उन्हीं का है। ज्ञान, गीता का गान किया भगवान ने। कहते हैं कोई 1 घंटा गीता में बोली होगी जो सारे जीवन नियम समझ सकते। सौंदर्य, और इतने सुंदर भगवान। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। और वैराग्य, भगवान जब वृंदावन में थे तो यहाँ ब्रजवासियों से, गोपियों से, नंद बाबा से, जसोदा मैया से सबसे बड़ा प्रेम था। लेकिन जब अक्रूर लेने के लिए उनको आए मथुरा, तो सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, उनके प्राण जा रहे हैं। गोपियां तो इतनी अनन्य भक्त हैं भगवान की, वो रथ के आगे लेट गई सारी। और कहा उन्होंने कि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपने ये सोच लिया अभी जाने का, हम आपको रोक नहीं सकते, पर हम आपके बिना जी भी नहीं सकते। ये रथ आप मेरे ऊपर चढ़ा के ले जाइए हम सब पर, ताकि हम अंत में आपके दर्शन करके प्राण त्याग दें। कितना भाव था, तली भाव का सौदा है। वैराग्य, लेकिन भगवान चले गए। भगवान ने वहां भी तो, मथुरा में भी तो कार्य करना था, दुष्ट कंस को मारना था और अपने माता पिता को जेल से निकालना था। दुष्ट ने वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर रखा था। देखो भगवान को पाने के लिए जब वसुदेव देवकी हैं, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। और जेल के अंदर ही भगवान प्रकट हुए थे। जब जेल के अंदर भगवान प्रकट हुए तो पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए भगवान ने। तो देवकी माता ने कहा हम आपको बाल रूप में देखना चाहते हैं। बाल रूप में हो बन गए भगवान। तो देवकी माता कहती हैं कि आपको तो ये दुष्ट मेरा भाई कंस मार देगा, कहते मुझे गोकुल ले चलो। कैसे ले चले, हम तो जेल में हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति, जेल के दरवाजे खुल गए, ताले ऑटोमेटिक खुल गए, जितने पहरेदार थे वो सब सो गए। और जिसमें दाने छाने जाते हैं उसको सूप क्या कहते हैं, छज भी कहते हैं एक भाषा में। क्या बोलते हैं उसको भाई? छज, सूप, सूप भी बोलते हैं, छज भी बोलते हैं, पंजाबी में छज कहते हैं। हाँ, तो उसमें भगवान को रखा। वसुदेव जी ने सर पे उठाया और चल पड़े। आगे जब घाट हमने देखा जहाँ से क्रॉस किया था, यमुना जी को अपना वसुदेव जी ने छत के अंदर भगवान को रख के जाने लगे। तो जब जाने लगे उस तक तो यमुना महारानी की, वो यमुना जी है जो है भगवान की पटरानी है। पटरानियों में इनका नाम आता है। तो अपने पति उनके प्रकट हुए हैं लीला करने के लिए। यमुना जी चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, यहाँ तक पानी आ गया। वसुदेव जी बेचारे देखा, उनको अपनी चिंता नहीं, तो वो चिल्लाए कोई लो मेरे बच्चे को बचाओ। भावना, यही बस चले भाव भगवान को छलकता है। उस घाट का ही नाम कोयलो घाट पड़ गया। वहाँ बड़ा सुंदर वसुदेव जी की मूर्ति है और भगवान ने सूप में रखा हुआ है। भगवान को सूप में रखा हुआ सर पे उठाया वसुदेव जी ने। तो भगवान ने देखा मेरा पिता बेचारा परेशान हो रहा है, अपना चरण कमल बाहर निकाला, गंगा जी को स्पर्श किया। गंगा आप यमुना जी एकदम नीचे चली गई। आए भगवान। तो ये सारी शक्ति है भगवान में। भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान जो है उनका वैराग, किसी से कोई मोह नहीं। तो याद रखो, हमें उन्हीं भगवान को पाना है तो हमारा भी उन्हीं से प्रेम होना चाहिए। लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारे बहुत सारे दोषों के कारण हमारा मन भटक रहा है।
हमारा मन कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। लेकिन हम सबको नाम का सहारा लेकर के प्रयास करना चाहिए इस मन को शुद्ध करने का। मन की शुद्धि कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महारूप प्रभु के रूप में बताई। नाम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करता है। हमारे हृदय में गंदगी है, तो उस गंदगी को ये महामंत्र, ये भगवान का नाम साफ करता है। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावनर को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्ण अमृत का में आस्वादन कराता है। तो नाम जपने से ही हमारी शुद्धि होगी, हमारा कल्याण नाम जपने। अरे मन बड़ा गंदा है, मन हम जानते हैं बाप दादा चले गए, कई लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हम थोड़ा जाएंगे, अकस्मात वो समय आ जाएगा जाने का। इसलिए वो समय अकस्मात आ जाए, सबके लिए आएगा, कब आएगा किसी को कोई पता नहीं। तो हमने अपने हृदय को शुद्ध कर लेना है, जो भगवान ने सिखाया है। पहला श्लोक यही कहा भगवान ने, हम अपने हृदय की शुद्धि करें। जब हृदय की शुद्धि होगी तो फिर इस शरीर के त्यागने में हमें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हृदय हमारा शुद्ध हो चुका है। हम ये समझ चुके हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से है। हम ये समझ चुके हैं, तो त्यागने में दिक्कत नहीं होगी। तो भगवान के 6 गुण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जिनके पास पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है। ये बल भगवान जैसा, अभी देखो, अभी जब छोटे ही थे तो पूतना को मार दिया, और बड़े बड़े राक्षस मुष्टिक और चाणूर जो थे वो अपना बहुत बलिष्ठ पहलवान थे, उनसे छोटे छोटे बालक कृष्ण बलराम जो हैं, कंस का ये चाल थी कि मुष्टिक चाणूर को बोल रखा था इन दोनों को मार देना तुम। दुष्ट बस यही सोचते हैं भगवान को मारने का, लेकिन भगवान को कोई मार दे तो फिर वो भगवान से बड़ा हो गया। भगवान को कोई नहीं मार सकता। तो दुनिया इकट्ठी हुई थी वो युद्ध, मल्ल युद्ध देखने के लिए। तो बच्चे गए दोनों, कृष्ण बालक थे, 11 साल पहले प्रकट हुए थे भगवान। सब चिल्लाने लगे अन्याय है, अन्याय है। आखिर भगवान लगे युद्ध करने उन मुष्टिक और चाणूर से, दोनों को पिछाड़ मारा, एक ने एक को, एक दूसरे ने दूसरे को मार के। अभी कंस घबराया कि बस मेरी बारी आई, भागा वो। भगवान आए थे इसी काम के लिए, उन दोनों को मार दिया, मुष्टिक और चाणूर को। कंस को पकड़ा, छाती पर बैठ के देख, घूंसे पे घूंसा, 4-5 घूंसे लगाए भगवान ने कंस को, और कंस भी धराशायी हो गया। इस पृथ्वी से भार हल्का हुआ। अभी देखो कि कृष्ण भगवान को जो कार्य करने का ढंग है बड़ा विशेष है, पर जब हम भक्त बन जाएं, अभी देखो भक्त बेचारे जैसे वसुदेव देव की जेल में ही पड़े हैं, आकर एक दिन हमारी भगवान मुक्ति करेंगे। और कंस का पिता जो थे उग्रसेन जी, उसने अपने पिता को भी जेल में डाल रखा था, राक्षस था, दुष्ट।
तो भगवान ने पृथ्वी को बाहर उतारा। तो हमें ऐसे भगवान का ही भक्त बनना है, उनसे हमारा जो संबंध टूट गया है उसको स्थापित करना है। अभी हमारा भगवान से संबंध टूटा हुआ है, हमने क्योंकि दुख रूपी संसार से नाता जोड़ लिया है, कृष्ण भगवान को भूले हुए हम। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि मैं कृष्ण भगवान से अपना संबंध जोड़ूं, बस संसार से अपना नाता तोड़ूं और कृष्ण के साथ अपना नाता जोड़ूं। तो हमने ये प्रयास करना है, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और मनुष्य शरीर किसी काम के लिए नहीं मिला। अभी देखो कई बार लोग बड़ी चिंता करते हैं, क्या चिंता है भाई, सिक्योरिटी क्या है, पेट कैसे भरेगा, ये लोग सोचते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जंगलों में प्रभुपाद ने कहा करोड़ों हाथी, लाखों नहीं करोड़ों, एक हाथी कितना खाता है, लेकिन कोई हाथी भूखा नहीं सोता रात को, वो सारे हाथियों के पेट भरते हैं। तो गुजराती में कहावत है कि मारा वाला जो छे वो कीड़ी नो खावा वाटे कन आपे छे और हाथी ने मन। चींटी थोड़ा सा खाती है, भगवान उसको उतना ही देते हैं, और हाथी को मन इतना हाथी खाता है। तो ये मन की मलिनता है कि हमारी सिक्योरिटी क्या है, पेट कैसे पलेगा। हम मनुष्य शरीर में आए थे केवल कृष्ण के साथ अपना नाता जोड़ने के लिए, संसार से विराग उत्पन्न करने के लिए और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करने के लिए हम आए थे। कर्मों से जैसा भी शरीर मिला, पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, अमीर मिला, गरीब मिला, गोरा मिला, काला मिला, ऊंचा मिला, नीचा मिला, जैसा भी शरीर मिला, पर काम हमारा एक ही है। और अगर हम मान लो शरीर हमें ऊंच नहीं मिला, नीच शरीर मिला है, तो क्या हम भगवान को नहीं पा सकते? जरूर पा सकते हैं। उसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा, महाप्रभु ने क्या किया है? महाप्रभु ने मुसलमान प्रधान शिष्य हैं उनके, और एक शूद्र भी थे, झारू ठाकुर। झारू उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। झारू ठाकुर जो थे शूद्र थे, वो ठाकुर मतलब भगवान का नाम उनको दिया गया था। ये बीच में झारू ठाकुर की कथा मैं आपको सुना देता हूं। कालिदास जी हुए, वो श्री रघुनाथ दास जी के मामा थे, और रघुनाथ दास अपने ताया और पिता गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार, ये 7 गांव जो थे उनके मालिक थे, सप्तग्राम अधिपति थे। ये बड़ा धन, इतनी धन था जिसका कोई अंत नहीं। तो रघुनाथ जो हैं वो भी भक्ति में, उनकी कोई भी रुचि संसार में नहीं थी। क्या इससे पहले क्या बात कर रहा था मैं भूल गया हूं। पहले मैंने कहां से बात शुरू की थी? झारू ठाकुर की। तो झारू ठाकुर जो हैं ये कालिदास रघुनाथ जी के जो मामा थे, वो भी परम वैष्णव थे। उन अपना भांजा उनका परम भक्त, कालिदास जी महाराज भी परम भक्त थे। उनको पता लगता कि कहीं वैष्णव हैं, वो वहां पहुंच जाते और उनका उच्चिष्ट, उनकी झूठ खाते थे। तो ये भी एक बड़े जरूरी प्रसंग है समझने का। कालिदास जी को पता लगा कि एक शूद्र वैष्णव हैं झारू ठाकुर, आगे उनके पास आगे प्रणाम किया उन्होंने, उनको किया, उन्होंने उनको किया। तो भाई इनके घर का मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा? तो झारू ठाकुर कहते हैं आप आए, आपका स्वागत है,
मैं साथ वाले ब्राह्मण घर से कुछ आपके खाने के लिए मंगवाऊं? वो कहते नहीं, मैं आपके घर से खा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो शूद्र हूँ। देखो शुद्ध भक्त कितनी विनम्रता की मूर्ति है, अपने आप को शूद्र समझ है, पर ठाकुर उपाधि है उनकी। तो वर्णन आता है कि कालिदास जी ने चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है, उन्होंने शास्त्र के उदाहरण दिए, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र। और भगवान ने भी गीता में कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैंने अपनी सृष्टि में जो 4 वर्ण और आश्रम बनाए हैं गुण और कर्म से। भगवान ने ये नहीं कहा कि जन्म कर्म विभाग। कालिदास जी महाराज की शिक्षा सुनते रहे झारू ठाकुर, तो क्या कहते हैं बाद में? कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं ये, पर मैं तो वैष्णव ही नहीं हूं। ये है वैष्णवता, जो बाद में वैष्णव इतनी विनम्रता की मूर्ति, मैं वैष्णव ही नहीं। आखिर कालिदास जी महाराज झारू ठाकुर सामने हार गए, लेकिन वो भी बड़े महान थे। जब आए थे तो उनके लिए आम लेके आए थे, कहते आम स्वीकार कीजिए। वार्तालाप हो गए, कालिदास जी महाराज चले गए। बड़े प्रेम से बोलो कालिदास जी महाराज की। चले गए कालिदास जी तो बाहर छुप के कहीं प्रतीक्षा करते रहे। क्या प्रतीक्षा कर रहे थे? कुछ समय के बाद जैसे भी झारू ठाकुर की जो पत्नी थी, उन्होंने आम काटे और गौर निताय को भोग लगाया, पति को अर्पण किए। पति ने भगवान का प्रसाद पाया, कुछ पत्नी ने भी प्रसाद पाया। अभी आम के छिलके और गुठली कोई खाता नहीं, उन्होंने छिलके गुठली बाहर फेंकी। और कालिदास जी महाराज एक बहुत बड़े घर से, पर वैष्णव, खड़े हैं, जब गुठली और छिलके फेंक के गए, आए, उठा के चाटने लगे प्रसाद में। वैष्णव की कृपा मेरे को मिलेगी, प्रसाद पढ़ने लगे। ऐसे थे हमारे कालिदास जी महाराज। और फिर एक वर्णन आता है कि महाप्रभु जब नीलाचल में थे, जगन्नाथपुरी में थे जब, तो वहां पर परमपिता जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते, अपने चरणों को धोते थे। लोग चरणामृत लेना, जो भगवान का कोई पानी नहीं पिएगा, भगवान ने डांट लगा दी सबको, भगवान के यहाँ पे कोई नहीं। तो कालिदास जी जब पहुंचे जगन्नाथपुरी, उस समय भगवान अपने चरणों को धो रहे थे। कालिदास ने 1 कुंजली चरणामृत लिया, 2 लिया, 3 लिया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा? उनको सारे वैष्णवों की कृपा मिल गई है। तो याद रखो, इस प्रकार इस समय के सबसे बड़े वैष्णव प्रभुपाद हैं। उनकी कृपा लोगे तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। कालिदास जी को भगवान ने किसी को नहीं उनका चरणामृत लेने की अनुमति, क्योंकि कालिदास जी महाराज सारे वैष्णवों की कृपा ले चुके थे और अभी उनको भगवान की भी कृपा मिली। तो कोई किसी भी जाति का है, कोई भी लिंग है, हर कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है, सबको भगवान मिल सकते हैं। भगवान सभी के हैं, पर हमें अपना मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति में लगाना चाहिए, ना कि बेकार के संसार की बातों में। संसार की बातें तो बेकार हैं। मेरे पीछे बोलो, संसार की बातें बेकार हैं और कृष्ण भक्ति ही सार है। हम बेकार की बातों में लगे रहते हैं, दुनिया की बातें। जैसे एक भजन में बड़ा अच्छा कहा है, वो भजन सुना देता हूं मैं आपको। अरे ये पेज हो जाएगा। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया
जो बाधा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जो दुनिया में हमने जन्म लिया, दुनिया श्री कृष्ण के दर्शन पाने को, श्री दुनिया का तमाशा क्या देखा, दुनिया का क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए। घर लौट दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया की अंधेरी रातों में, दुनिया हम भटक गए कुछ इसी तरह। हम मंदिर भी मिल गए मार्ग में, मंदिर हम शीश झुकाना भूल गए। हम शीश दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया दुनिया से हमने प्यार किया, दुनिया और खुद की हकीकत ना जानी, और वो ममता की जो आग लगी, ममता वो आग बुझाना भूल गए। वो दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। हम देखते हैं रोज रोज, हम क्या देखते हैं रोज रोज? मरघट पर लाशें जलती हैं, हम देखते हैं रोज रोज, हम मरघट पर लाशें जलती हैं, दुनिया के जिस्म जलते देखे, दुनिया के जिस्म पर खुद का जल जाना भूल गए। खुद का जल जाना
सुख और दुख का साथी है जो, जो सच्चा अपना नाती है। दुनिया की झूठी ममता में दुनिया हम परमेश्वर को भूल गए। हम परमेश्वर को भूल गए। हम दुनिया के झमेलों में फंस कर दुनिया हम असली ठिकाना भूल गए। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ी सुंदर शिक्षा इस भजन में है। दुनिया के झमेलों में आपस में कई झमेले हैं, पति पत्नी का झमेला, भाई भाई का झमेला, लड़ाइयाँ झगड़े, दुनिया ऐसी है। पकड़ के रख। हम ये भूल गए कि हमारा ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा असली ठिकाना तो वैकुंठ लोक है, भगवान का धाम है। जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जब माँ के पेट में उल्टे लटके थे ना, बड़ा कष्ट था। जरा विचार करो, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको किसी प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया जाए और उल्टा लटका दिया जाए, कैसा महसूस होगा? बोलो, कैसा लगेगा? हैं? बहुत बुरा लगेगा। माँ के पेट में ऐसे ही था। एक सेलोथिन बैग, प्लास्टिक बैग के अंदर बच्चा है, उल्टा लटका है, ना इधर हिल सकता ना इधर हिल सकता है, पर उसको सब भास है। वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस गर्भ योनि से निकालो, मैं आपका भजन करके, क्योंकि हम सब भगवान के हैं, हम ऐसे लोग हैं जो भगवान से अलग हो चुके हैं, मैं आपका भजन करके आपके चरणों की प्राप्ति करूंगा, फिर इस गर्भ योनि में नहीं आऊंगा। जो वादा किया था वो भूल गया हूं, वो कौल निभाना भूल गए। फिर लेखक कहते हैं, दुनिया में हमने जन्म लिया किस लिए? श्री कृष्ण के दर्शन पाने को, भगवान के दर्शन पाने के लिए। अरे कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे भाई? कृष्ण के दर्शन होंगे अपने आप को योग्य बनाने के लिए। अभी देखो, कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसको बड़ी नौकरी मिली है। आम आदमी जाएगा जो मुझे इंजीनियरिंग की ये पोस्ट दो, तो मिलेगी उसको? बिना डिग्री के नहीं मिलेगी। जहाँ किसी के पास डॉक्टरी है, MBBS है, FRCS लंदन है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, पर उसके पास डिग्री है। तो इसी प्रकार हमने दुनिया में जन्म लिया है कृष्ण को पाने के लिए, और कृष्ण के दर्शन तब मिलेंगे जब हम शुद्ध हो जाएंगे। परम शुद्ध भगवान को पाने के लिए
हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। भगवान परम शुद्ध है। भगवान के दर्शन पाने को दुनिया का तमाशा क्या देखा। हमें शुद्ध होना है भगवान को पाने के लिए, और ये दुनिया के तमाशा क्या देखा हमने। घर लौट के आना, घर जाना था, धाम को जाना था, उसको भूल ही गए बिल्कुल, मरते दम तक याद ही नहीं रहा। फिर दुनिया की अंधेरी रातों में, अंधेरी रात अच्छी नहीं होती, हम भटक गए कुछ इसी तरह, हम भटक गए हम। तो होगा क्या, मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। मंदिर मिला, प्रणाम नहीं किया, भटक गए हैं दुनिया में। भारत में कई इतने ऐसे मूर्ख लोग हैं, हम नहीं मानते भगवान को। अरे मूर्ख, तेरे नहीं मानने से भगवान खत्म हो जाएगा है? मूर्ख लोग हैं। कई लोग नकल करते, मैं भगवान हूं। अरे तू भगवान हो तो यहां क्या कर रहा है तुम? मूर्ख, बड़ी मूर्खता है। भगवान के चरणों में शीश झुकाना भूल गए। फिर लेखक कहते हैं दुनिया से हमने प्यार किया, इस दुनिया से हमें बड़ा प्रेम हो गया, और खुद की हकीकत ना जाने, अपने बारे में कुछ जाना नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, कुछ जानने का प्रयास ही नहीं किया। मोह ममता की जो आग लगी, मोह ममता में फंसे हुए, मोह अटैचमेंट, ममता। ममता को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ममता को डॉक्टर, मोह हो गया अटैचमेंट, ममता क्या हुआ? अफेक्शन कुछ और चीज है। 10 दिन का डॉक्टर, मोह ममता की जो आग लगी, मोह ममता जो अटैचमेंट है, मदरली है, मदरली अफेक्शन। हाँ, मोह ममता की जो आग लगी, वो आग बुझाना भूल गए। उस आग को बुझाना भूल गए कि ये आग को बुझाना था, लेकिन वो ममता में फंसे रहे हम। फिर कहा कि हम देखते हैं रोज रोज, क्या देखते हैं? मरघट पे लाशें जलती हैं, देखते हैं हम, कईयों को जलते देखा। दुनिया के जिस्म जलते देखे, खुद का जल जाना भूल गए। अगर हमें ये समझ आ जाए भाई ये जला है तो मैंने भी एक दिन जलना है, तो हम ठीक तरह से व्यवहार करेंगे। व्यवहार हमारा नहीं बदलता, हम गलती करते रहते हैं, मूर्खताएं करते रहते हैं, हम भूल गए इस बात को, खुद का जल जाना भूल गए। फिर आखिर में कहा कि जो सुख और दुख का साथी है, सुख और दुख के साथी भगवान है, और जो सच्चा अपना नाती है, जो हमारा असली हमारा रिश्तेदार, हमारे भगवान पिता है, माता पिता। भगवान को कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च सर्वम, त्वमेव विद्या च, त्वमेव विद्या च द्वरणम त्वम, द्रविणम मम देव। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा, मेरी विद्या मेरा धन सब कुछ प्रभु आप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव मेरे सब, ये होना चाहिए। तो वही कहा कि जो तुम्हारा अपना साथी है, वो जो सच्चा तुम्हारा रिश्तेदार है, असली पिता हमारे भगवान है। दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए, झूठी ममता में फंस के भगवान को भूल गए। इसलिए ये हमने गलती नहीं करनी, प्रभुपाद कृपा से सुधार करना है। हमने भगवान को नहीं भूलना। भगवान जो हैं हमारे असली साथी हैं। अंत में केवल भगवान ही हमारा साथ दे सकते हैं, और कोई नहीं साथ देता। परिवार के लोगों में आदमी तो भटक जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति लंदन में मिला हमको,
वो कहता है कि आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैं कैसे सुरक्षित हो जी? कहते मेरा घर अपना, विदेशों में लोगों के घर अपने नहीं होते, मॉर्टगेज पे घर होते हैं, बैंक को पैसा 50 साल तक बैंक को पैसे देते रहना है। कहते मॉर्टगेज मेरी फ्री हो गई, घर मेरा अपना हो गया है, मेरा बैंक बैलेंस है, कार मेरे पास है, वेल प्रोटेक्टेड हूँ। ये प्रोटेक्शन है? उस मूर्ख को ये नहीं पता कुछ दिनों के बाद मरने वाला। प्रोटेक्शन गई बाहर में। तो हम लोग मूर्ख हैं। ये मूर्खता केवल कृष्ण की शरण में आने से, भक्ति करने से ये दूर होगी। तो वराह भगवान जो है उनकी सराहना की हुई है जयदेव गोस्वामी जी महाराज ने। वसती दशन शिखरे धरणी तब लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जो सुकर के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के नीचे बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। पृथ्वी को उन्होंने अपने दाढ़ों के नीचे पकड़ कर रखा है, उठा के ले जा रहे हैं पृथ्वी। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो अनेकों रूप धारण करते हैं, समय समय पर भक्तों की रक्षा भी करते हैं। हम जो दुनिया में लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो भगवान से अलग हो गए हैं। अब ये प्रश्न उठता है, क्यों भगवान से अलग क्यों हुआ, क्या कारण था? प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। आप देखो कि भगवान का एक गुण है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। हम उन्हीं की संतान हैं या नहीं है? तो पर भगवान ऐसे हैं जैसे समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, और हम ऐसे हैं जैसे समुद्र से पानी का कतरा, एक बूंद। अच्छा, जो गुण समुद्र में है वो कतरे में भी है या नहीं है? समुद्र का पानी खारा, कतरा भी खारा। जो गुण समुद्र में है वो कतरे में है। अंतर क्या है? समुद्र बहुत बड़ा है और कतरा बहुत छोटा है। हम एक कतरे की तरह है। तो हम अपना असली स्वरूप भूल गए हैं कि मैं भगवान का हूं। उनसे अलग क्यों हो गए? क्योंकि हमने जो स्वतंत्रता थी, थोड़ी, क्यों छोटे हैं तो थोड़ी सी स्वतंत्रता हमको है। अभी जैसे एक बड़ा आदमी है, उसको बड़ी स्वतंत्रता होती है, या कोई मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उसको बहुत उसको पावर होती है। इसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान, एक उनका गुण स्वतंत्र, हम अंश उनके, हम में भी थोड़ी सी स्वतंत्रता है। वो जो आंशिक स्वतंत्रता हमको है, उसका हम लोगों ने दुरुपयोग किया। आ गया मन में, मैं क्यों भगवान का भक्त बनूं, खुद भगवान बनूंगा। भगवान कोई नहीं बन सकता, भगवान केवल कृष्ण है। तो अभी ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? प्रभुपाद समझाते हैं, परतंत्र, स्वतंत्र नहीं। पहले हमने गुरु पर निर्भर होना सीखना है, गुरु के प्रति समर्पण करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु के लिए सब कुछ करना है। ऐसा जब हम करेंगे तो फिर जब सर्वशक्तिमान भगवान हैं, गुरु कृपा से हम उनके लिए भी कर सकेंगे। प्रभुपाद ने कहा कि स्पिरिचुअल लाइफ इज अ डिपेंडेंस, इट्स नॉट इंडिपेंडेंस। लेकिन हमारी आदत है, हमारे दोष बने हुए हमको इस जन्म के, कई जन्मों के, तो हमें समर्पित होना है पहले गुरु के प्रति, और गुरु कृपा से कृष्ण के प्रति समर्पित होना है। देखो, कृष्ण को तो कैसे प्रसन्न करेंगे? भगवान कहते हैं कि जो गुरु को प्रसन्न करना सीख जाता है, गुरु भी प्रमाणिक होना चाहिए, जो परंपरा में चला आ रहा है। जैसे प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु हैं,
तो अगर वैसे तो ये भी कहा है प्रभुपाद जी ने कि गुरु प्रमाणिक गुरु जो दीक्षा देता है शिष्य को, तो शिष्य उसका ऋण, गुरु का कर्जा नहीं उतार सकता। अगर वो सर के बल भी चलता है तो शिष्य का वो गुरु का कर्जा नहीं उतार सकता। इतना बड़ा ऋण है, फिर गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाएगा? तो प्रभुपाद समझाते हैं, शिष्य अगर गुरु आज्ञा पालन करता है, उनके प्रति समर्पित होता है, गुरु जो कहते हैं वो करता है, तो गुरु उसी में खुश हो जाते हैं। ये बड़ा आवश्यक है। अभी देखो कि भगवान ने भी गुरु धारण किए, कृष्ण भगवान के भी गुरु थे। वसुदेव सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं, लेकिन वो पृथ्वी पर आए हमें सिखाने के लिए आए ना, तो ये नहीं कि उन्होंने भी गुरु बनाए अपने भक्तों को। उन्होंने सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया। और अभी गुरु निष्काम भाव से शिष्यों को पढ़ाते थे, पर जब पढ़ाई पूरी हो जाती तो कुछ गुरु दक्षिणा यथाशक्ति देते थे। तो अभी पढ़ाई पूरी हो गई कृष्ण भगवान की, कृष्ण बलराम दोनों की, तभी गुरु दक्षिणा के लिए तो सांदीपनि मुनि के पास आए भगवान त्रैलोकीनाथ। गुरुदेव आपका बड़ा आभार, आपने हमें शिक्षित किया। तो दक्षिणा जो भी भगवान देने लगे होंगे, लेकिन सांदीपनि मुनि की पत्नी भी खड़ी थी पास में, वो भी जानती थी ये कौन है कृष्ण, ये त्रिलोकीनाथ भगवान है, ये नर लीला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बाकियों से जो दक्षिणा ले रहे हैं ना, इनसे वो दक्षिणा नहीं लेनी। फिर पूछा पत्नी को क्या लेना है? कि मेरे जो 2 पुत्र मर गए थे, 2 मरे थे, एक ही था। मेरा जो पुत्र मर गया था वो इनको वापस कौन ला सकता? भगवान ही लाते, मरे हुए कौन ला सकता है? गुरु भगवान ने कहा अच्छा। गए और यमराज को बोला मेरे गुरु का पुत्र दो। यमराज से अच्छा प्रभु ले लो, ले आके पुत्र को खड़ा कर दिया। ये दक्षिणा दी थी कृष्ण भगवान ने। तो भगवान ने भी गुरु धारण किए, उनके भी गुरु थे। गुरु ने जो कहा भगवान ने शिष्य रूप में वही किया। और फिर यहां तक कि कृष्ण सुदामा का बड़ा प्रेम हो गया। सुदामा जी बड़े सौम्य हृदय थे, ब्राह्मण बालक थे। कृष्ण भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए। तो जिस शिष्य को पाठ भूल जाता तो कैसे वो उसको जंगल से जाके लकड़ियां लानी पड़ती। एक दिन सुदामा जी अपना पाठ भूल गए, तब जंगल में जाना था, तो कृष्ण भगवान वो जानबूझ के अपना पाठ भूल गए। दोनों जंगल में आ गए लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए। देखो क्या क्या काम करना पड़ता है। अभी एक माता पता नहीं सुन रही है प्रवचन बम्बई में या नहीं, उसकी बात नहीं मुझे भूलती, बड़ी पढ़ी लिखी है, वो बम्बई में रहती है। कि बच्चों को गुरुकुल में काम करवाते हैं। मैंने कहा अब बच्चों से काम नहीं होती, आरती उतारे रोज बच्चों आप गुरुकुल में। अरे बच्चों को काम नहीं सिखाया जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा उनका? कृष्ण बलराम ने काम किया गुरु के लिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब गुरुकुल में गए, वो लकड़ियां भी चुनते थे, सब सेवा करते थे, सब काम करते थे गुरुकुल में। ये जब भगवान ने भी किया काम, तो ये जो बच्चे जिनको गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है उनसे कोई फीस थोड़ी ली जाती है, मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है उनको। तो काम तो उनको करना ही पड़ेगा। अपने कपड़े धो, सफाई करो, हैं, ताकि शुरू से प्रशिक्षण होगा तो जीवन उनका अच्छा होगा। क्या हूँ भाई बच्चों, काम करना पड़ेगा नहीं? तो शुभम तुम मना क्यों करता है? हाँ कहता जी हमारा मना करता हूँ। मना करता है नहीं, तुम करता मना? काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो पढ़ी लिखी, मुझे उसकी शब्द नहीं भूलते, कहते बच्चों से काम करवाते हैं। बच्चों से काम नहीं करवाए तो आरती उतारे उनकी। पढ़ी लिखी बड़ी बेसमझ, अकल नहीं। तो भगवान कृष्ण ने गुरु धारण किए और गुरु आज्ञा पालन की भगवान ने।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ने गुरु वशिष्ठ की सेवा की। देखो गुरु वशिष्ठ कैसे थे, उनकी पत्नी अरुंधति माता थी, वो 4 कुमार हैं, वृद्धावस्था में तो जन्म लिया 4 पुत्रों ने दशरथ जी के। हाँ कितना प्रेम होगा, लेकिन नहीं, गुरु आश्रम में ले गए गुरुदेव वशिष्ठ से, अपने गुरु बच्चों को ले गए अपने आश्रम में जहाँ जंगल में रहते थे। अरुंधति माता ने देखा भी राजकुमार हैं बेचारे, जमीन पर लेटे गए, आश्रम पर जमीन पर लेटते थे, उनको प्यार करने लगी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो देवी, हम अपने इन शिष्यों को कर्मठ बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। आज ये राजकुमार हैं, क्या पता कल इनको वनवास जाना पड़े, शुरू से प्रशिक्षण हुआ, वही बात हुई, राम लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। तो गुरु आश्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग। और एक और शिष्य हैं, कौन से, धौम्य ऋषि जो लेट गए थे, उनके शिष्य थे उपमन्यु और उदालक। उनका नाम क्या था? उदालक जी लेट गए तो उपमन्यु ऋषि का। उदालक, धौम्य ऋषि के शिष्य थे उदालक जी। उदालक जी को गुरु ने कहा, बड़ी बरसात बारिश हो रही थी, तो ऋषि मुनि भी खेती बाड़ी करते थे, कहते बेटा अभी बारिश हो रही है, जाके तुम मेड़ बांध दे के खेत का पानी खेत में ही रहे, पानी अंदर चला जाएगा तो फसल अच्छी होगी। जोर से बारिश हो रही थी। उदालक जी आए, जो माता बता रही है, मुझे नाम याद नहीं रहते, वो आए तो वो मेड़ डाल, मतलब पानी जा रहा है बाहर, मट्टी डालना है, बड़ा पानी पीछे से आ रहा है, आखिर वो मेड़ नहीं बना सके, लेट गए वहां पर। देखो पानी को रोकने के लिए लेट गए, पानी रुक गया पीछे, रात होगी, उठे नहीं वो। गुरु भी महान होते थे, भाई आया नहीं, उदालक नहीं आया, कहते गुरु जी आपने उसको काम में भेजा था, आगे देखो वहां लेटा हुआ है। ये है गुरु भक्ति, कितना पक्के गुरु बना देते थे शिष्यों को। उपमन्यु जी भी बड़े महान ऋषि हुए, उन्होंने बड़ी गुरु भक्ति उनमें थी। तो गुरु शिष्यों को कर्मठ बनाते थे, शिष्यों का पूरा समर्पण होता था, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। हमारे गुरु महाराज का अपने गुरु के प्रति कितना पक्का समर्पण था। 1922 में कहा था हमारे दादा गुरुदेव ने, तुम अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। 1922 और 1965 तैयारी करते गुरु जी ने कहा। और ऐसा भी वर्णन आता है, यहाँ राधा दामोदर वृंदावन में प्रभुपाद रहते थे, रात को 12 बजे उठ करके, एक दिन वो रूप गोस्वामी प्रभुपाद की समाधि है वहां पर, प्रभुपाद जी झाड़ू लगा रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। एक संत साथ में रहते थे, उनके दर्शन किए हमने, कौन जोर से 12 बजे रोता, उन्हें छत पर चढ़ के देखा तो प्रभुपाद जी रोते हुए दिखाई दिए। क्या कहते थे प्रभुपाद जी? कहते मेरे गुरु ने कहा मुझे तो अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो, मैं कैसे करूंगा, कैसे जाऊंगा, क्या चिंता है। गुरु आज्ञा पालन करने की कितनी चिंता है। आगे ये भी वर्णन आता है कि रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने उनको दर्शन दिए, उनके ऐसे ऐसे तुम करो, तुम सफल हो गए। और फिर तब तो गए प्रभुपाद, समुद्री जहाज में गए और वहां जाकर क्या काम कर दिया, भगवान के भरोसे। भगवान का जब भरोसा है उसी में सब कुछ है। इतना बड़ा कार्य कर दिया, ये इतना बड़ा आंदोलन स्थापित कर दिया, जो हम जैसे भूले भटके लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है अभी। ये है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बड़ी आवश्यक है। और कहा है कबीर जी ने गुरु के बारे में बड़ा सुंदर कहा है, गुरु बचन कड़वे लगे, गुरु ही विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए, मिटे न तन का था,
गुरु बिन जग में जो रहे, तिनके बड़े अभाग। तिनका संग न कीजिए, तिनका कीजिए ताका त्याग। परम प्रभु से मैं सदा, परम प्रभु अलग रहा बहु का। सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दया। कबीरा बेनर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु मेल सी, हरि गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु की महिमा बहुत है, मोह सो कहीं ना जाए, मोह सो कहीं। तन मन गुरु को सौंप के, तन मन चरणन रघु समान। बोलो सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। तो बड़ा भगवान कृपा करें, हमें अपने चरण कमलों का आश्रय दें। हमें भक्ति मिले बस, हमेशा भक्ति की याचना करो। भक्ति के बिना इस संसार में कुछ भी ठीक नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्णा। तो हमें सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के चरणों की शरण लेनी चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं हमारे, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। जो संभव नहीं था, जो इतिहास में, हजारों सालों के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई मलिष्य जवन जो है होलसेल में भक्त बन गए हों। गौ मांस भक्षी, मदिरा पान, मदिरा को पानी की तरह पीने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले वैष्णव बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव प्रभुपाद के चरणों में हम शरण लें, उनसे यही प्रार्थना करें, हमें भक्ति दे दो बस, और कुछ नहीं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे,
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भली हारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पा, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर 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 गिरधर, राधा गिरधर राधा गिरधर, राधा गिरधर गिरधर गिरधर, राधा गिरधर, बोलो राधा गिरधर भगवान की। आज है 2 तारीख। 2 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? लॉस एंजलिस में ये शब्द उन्होंने 2 तारीख को कहे थे। क्लियोपेट्रा, हमने ग्रीक इतिहास सुना है, वह अत्यंत सुंदर थी और उसने अनेक महान योद्धाओं को जीत लिया था। कई बार सुंदरता महानतम व्यक्तियों को भी जीत लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सुंदरता भगवान को भी जीत ले सकती है।
भगवान को भक्ति जीत सकती है। यही आप भक्ति में उन्नत हैं। यदि आप भक्ति में उन्नत हैं तो आप भगवान को जीत सकते हैं, जैसे गोपियां। तो बड़ी सुंदर शिक्षा आज की कि प्रभुपाद कहते हैं क्लियोपट्रा जो थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने कई बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया था अपनी सुंदरता से। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान को भी अपनी सुंदरता से जीत सकते हैं, नहीं। श्री कृष्ण को केवल भक्ति के द्वारा भक्ति जीत सकती है। निष्काम सेवा। भगवान को अपने भक्त ही प्रिय हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्त जो कह देंगे भगवान वही करने को लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये भक्ति लुप्त हो रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा करके फिर इसका श्री गणेश कर दिया, भक्ति का प्रचार कर दिया। और याद रखो सारे आप लोग और इंटरनेट में सुनने वाले भी, भक्ति निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे और कलयुग में साधन भगवत प्राप्ति का केवल भक्ति है और कोई रास्ता नहीं है। ये 2 फरवरी 1968 को प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में कहा था। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। इधर किसी को कोई प्रश्न है? Any question anybody has here? You have any question? माता जी कहाँ चली गई? प्रभु को कुछ जरूरत पड़ी माता जी को। प्रभुपाद जी को क्या होगा उसको? प्रभु जी है ना माता जी के हस्बैंड, हाँ। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो माता जी तुरंत। अच्छा अच्छा। वाणीनाथ वासु प्रभु, रशिया से। हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। Maharaj ji, you said if one loves to sleep, it is their misfortune. You love to Sleep, हाँ it is their misfortune. Authentic saints do not value sleep. That- Authentic saints do not value sleep. Do not value sleep. हाँ Sleep is a sign of death. There is no difference between a dead and one who is sleeping. Maharaj ji, how can we relate this with the verse from Bhagavad Gita 6.16 where Krishna does not recommend sleep less than necessary? In my case, it's really great impediment for me how to reduce my sleeping even less than 5 and 6 hours. Thank you, Maharaj ji. You should eat less, Vaninath Das. Don't eat too much. Don't eat after 6 in the evening, very light. And we have to eat to live, not live to eat. When we eat too much, then too much sleep will be there. And it's what you call mode of ignorance. So we have to bring ourselves to the mode of goodness. If we stay in ignorance, then how we will progress spiritually? So it's very, very important. From ignorance, we come to the passion, then from passion to goodness. And then after goodness, we come to the pure goodness. और क्या प्रश्न है उसमें? यही है ना? कैसे कोरिलेट करें भगवान ने जो गीता में कहा, one should not sleep less than necessary. One should not sleep. Less than necessary. हाँ मतलब it depends upon person to person. It's not, in our Goswami used to sleep only for 2 hours. It's for general people, those who are in the material world. But our
22 hours he used to chant. But we cannot imitate them. We are material people, so we have to sleep, some. But not too much. Too much sleeping is sign of ignorance and not good for our spiritual advancement. नैना तिवारी माता हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आपकी सुपुत्री नैना तिवारी। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से अब सब ठीक हो गया है। मैं भक्ति, अपना कैरियर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं प्रभुपाद जी और गुरुदेव जी की कृपा से अपनी भक्ति में दिन पर दिन आगे बढ़ रही हूँ। गुरु महाराज जी, सच में गुरु महाराज, सच में जॉब नहीं करना चाहती थी, पर मैं जॉब भी सेवा करने के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जीवन इसमें ही रहे और मैं भक्ति करते रहूँ। गुरुदेव, मैं यही चाहती हूँ, आप अपनी बेटी को और कृपा करो। मैं हैदराबाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण प्रचार करूँ और लोग गुरुदेव में किसी लायक नहीं थी। आपकी कृपा से इस पापी जीव अब हरि चरणों में लग गया है और प्रभुपाद जी की कृपा से मैं पूजनीय गुरु महाराज जी से मिली। गुरुदेव, आप बहुत दयालु हो, मुझ पर कृपा करो, मैं दीक्षा लेने के लायक बनूं। मेरे पूजनीय गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इस एकादशी से मैं अपनी माला और अच्छे से करूँ, भक्ति में आगे बढ़ूँ। कृपया करना गुरुदेव जी। नैना बेटी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। अच्छी बात है, तुम्हारा प्रभु चरणों में ध्यान बढ़ रहा है और प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना किया करो, वो तेरे पर कृपा करें। और प्रभुपाद जी की कृपा तो बहुत ही स्ट्रांग है और जो भी जिसमें अगर अच्छी भावना है तो प्रभुपाद कृपा करते हैं। हमारे उधमपुर में एक माता है, उसको तो प्रभुपाद जी ने अपना सेक्रेटरी बना लिया, क्योंकि वो सेवा करती थी। तो प्रभुपाद ने कहा आज के बाद तू मेरी सेक्रेटरी है। उसकी जो समस्या थी उसको हल किया। तो नैना बेटी, तुम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो तेरे पर कृपा करें और तेरी भक्ति बढ़े। सुनील अग्रवाल जी नेपाल से। हरे कृष्णा, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के कोमल कोमल पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। राधा माधव जी से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे मर्सीफुल गुरु महाराज जी की जय हो। आज शर्मिला का जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद मिल जाए। आपके दासों का दास सुनील अग्रवाल और शर्मिला अग्रवाल, काठमांडू, नेपाल से। शर्मिला माता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद कृपा करें, कृष्ण कृपा करें। आज उनका जन्मदिन है और मुझे आशा कि शर्मिला माता भी अपना जप अच्छी तरह से कर रही होंगी। बस अभी आज आपका जन्मदिन है तो और जप को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ और जीवन को सफल बनाओ। सुनील शर्मा जी दुबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरी माता जी सीता देवी जी का जन्मदिन है। कृपया आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें और प्रसाद की भी व्यवस्था है। सुनील जी, आपकी माता सीता देवी के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी उन पर कृपा करें और माता जी को भी कहो कि वो जप जरूर करें। अपना ध्यान काफ़ी उम्र है उनकी, भगवान के चरणों में लगा के रखें। प्रयास करें हर ओर से मन को हटाना और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, क्योंकि आखिरी समय में अगर भगवान का सिमरन बनता है तो जीवन सफल है। पर ये इतना आसान भी नहीं, पर प्रयास करें और प्रभुपाद जी से सहायता मांगें। वो बहुत दयालु हैं, वो कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। नदिया बिहारी प्रभु, पुणे से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में आपके दास का कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री श्री कृष्ण बलराम जी, श्री श्री गौरनिताई जी और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो आपको अच्छा स्वस्थ और दीर्घायु रखें।
ताकि हमें आपका सत्संग निरंतर मिले। श्री गुरु महाराज जी, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं भजन और सेवा में लगा रहूं और मुझे हमेशा आपका सत्संग मिले, ताकि एक दिन मैं भगवान की सेवा योग्य बन सकूं। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और गुरुदेव महाराज जी, आपने आज कोयलो घाट का वर्णन किया। मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपके साथ उस घाट का दर्शन करने का मौका मिला था। जय गुरुदेव। मेरी शुभकामनाएं नदिया बिहारी जी आपके लिए हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आपका जन्मदिन है तो प्रभुपाद जी कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़ती जाए और आप भगवान के निकट आते जाओ और अपने जीवन को सफल बनाते जाओ। बस नहीं और तुलसी मंजरी माता, आनंद, गुजरात से। हमारे प्यारे पतित पावन शिला गुरुदेव के चरणों में कोटि बहुत लोगों का जन्मदिन। कोटि कोटि प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरे गोलोकवासी ससुर जी की इच्छा जो हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा करवाने की थी, वह बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हो गई। उस कथा में मेरे गुरु भाई जगदीश प्रभु जी, करण प्रभु जी और हरिद्वार मंदिर से अन्य भक्त कीर्तन करवाने भी आए थे और हमने हरिद्वार मंदिर के भी दर्शन किए। कथा के अंतिम दिवस आपके आशीर्वाद से 60 भक्तों को माला भी दी गई। गुरुदेव, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको मन ही मन प्रार्थना करती हूँ और हमेशा ही मुझे महसूस होता है कि आपकी कृपा मेरे साथ है और निश्चिंत हो जाती हूँ। गुरुदेव, आज मेरा जन्म दिवस है। आपके श्री चरणों में मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं और मेरे अपने सभी हमेशा शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ सकें और अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर पाएं। गुरुदेव, मेरे प्रभु जी लड्डू प्रसाद श्री लक्ष्मी सेवा भेज दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी तुलसी मंजरी देवीदासी, आनंद। तुलसी मंजरी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ। प्रभुपाद जी कृपा करें, कृष्ण भगवान कृपा करें, आप सब लोग भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन को सफल करो। नारायण दास जी, हल्दू चोड़ से। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज 2 फरवरी हमारी बेटी विनीता का जन्मदिन है और महाराज जी, हमारे पुत्र सौरभ का यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ है। महाराज जी, आप इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, यह दोनों भक्ति कर सकें। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे बच्चों के लिए, नारायण दास, बेटी और बेटे के लिए। भक्ति में आगे बढ़े, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। राधिका माता और राम स्वरूप प्रभु, द्वारिका, दिल्ली से। हरे कृष्ण। गुरुदेव महाराज जी की जय हो। ये राधिका आस्था मेहता माता। हाँ, अच्छा। प्रातः स्मरणीय पावन, आपके प्रातः स्मरणीय पावन चरण कमलों में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हमारे पुत्र वैष्णव का जन्मदिन है। कृपया करके उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो निष्काम भक्ति कर सके, शिला प्रभुपाद को प्रसन्न कर सके। आपके पतित बच्चे रामस्वरूप दास और राधिका देवीदासी, द्वारिका, दिल्ली। मेरी शुभकामनाएं राधिका और रामस्वरूप जी, आपके बेटे के लिए। प्रभुपाद उस पर कृपा करें और उसकी भक्ति बढ़े और वो निष्काम भक्त बने, एक बड़ा प्रचारक बने। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्ण। आज नदिया बिहारी प्रभु, तुलसी मंजरी माता, नारायण दास जी हल्दूचोड़ और राधिका माता, इन सभी ने प्रसादम के लिए सेवाएं भेजी हैं, तो आगामी प्रवचनों में इनकी प्रसादम की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। आज रोजी माइक दे। आज महाराज जी मॉरिशस से आपकी शिष्या जानकी देवी और भाग्यश्री का भी जन्मदिन है, तो उनको भी आशीर्वाद चाहिए। भाग्यश्री और जानकी माता दोनों के लिए शुभकामनाएं। आप दोनों का भी आज जन्मदिन है। इस जन्म को पाकर आप खूब भक्ति में वृद्धि करो। आज के बाद और माला भी आपकी बढ़ जाए, भक्ति भी बढ़े। शुभकामनाओं के साथ जानकी और भाग्यश्री। हरे कृष्ण।